पंचरसाचार्य की जय हो। श्री महाराज जी की जय हो। सब भक्तन की जय हो। समस्त श्रोता समुदाय की जय हो। जय जय श्री सीताराम। भगवान की बड़ी कृपा होती है तो सुंदर ऐसा संयोग प्राप्त होता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सोकर कुकर करत हैं खान पान संभोग, तुलसी वृथा न खोइए या तन भजबे जोग। संसार में एक तो मनुष्य शरीर ही प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, जिसको देव दुर्लभ शरीर कहा गया है। मनुष्य शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्या देवताओं के यहाँ किसी भोग सामग्री की कमी है क्या? इतने प्रचुर मात्रा में भोग उपलब्ध हैं जिसके कारण वो भगवान को भी भूल जाते हैं। ऐसे दिव्यादि दिव्य भोगों को भोगते हैं जो हम मानवों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। फिर मनुष्य शरीर को देवताओं से भी दुर्लभ क्यों कहा गया है? इसलिए मनुष्य शरीर को देवताओं से भी दुर्लभ कहा गया है कि जैसे हम लोग इस पंडाल में बैठ करके एक साथ भगवान की चर्चा कर रहे हैं और सुन रहे हैं, ऐसा देवता लोग नहीं कर पाते हैं। भोगों में लिप्त रहने के कारण विषय प्रबलता उनके हृदय में बहुत अधिक होती है और विषय प्राबल्य के कारण भगवत विषयक वार्ता उन्हें अच्छी नहीं लगती है। इसलिए देवताओं के लिए दुर्लभ यह शरीर कहा गया है। मनोज देह सुरसात सराहत सो स्नेह सिय पीको। यदि हम भोगों में ही लिप्त रह गए तो हमारे जीवन में पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है। पशु भी खाता पीता सोता भोग विलास सब करता है और हम भी वही करते रह गए, खाना पीना संभोग में ही पड़े रह गए, भगवान का भजन नहीं किए, संतों की सेवा नहीं किया, सद्मार्ग की शिक्षा प्राप्त नहीं किया, तो मेरे जीवन में और पशु के जीवन में कोई भी अंतर नहीं। मनुष्य शरीर की सराहना इसीलिए है कि इस जीवन के द्वारा भगवान का भजन हो जाता है। सत असत का विचार इस मानव शरीर में ही होता है। पशु सत असत कुछ नहीं जानता, केवल स्वसुख की कामना ही उसके हृदय में बनी रहती है। स्वसुख की गंध उसे चारों तरफ से आच्छादित किए रहती है। अपना सुख मच्छर भी चाहता है। मच्छर से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सारे जीव केवल सुख ही चाहते हैं, लेकिन संत क्या चाहते हैं? परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। दूसरे का सुख ही उनका अपना सुख होता है, दूसरे का दुख ही अपना उनका दुख होता है। इसलिए साधु स्वभाव की प्राप्ति भगवत कथा के माध्यम से, संतों की सेवा के माध्यम से और ऐसे ही दिव्याति दिव्य आयोजनों के माध्यम से हमें सुनने और जानने को प्राप्त होता है। भगवान की कथा समस्त प्रकार के मंगल को करने वाली है और अमंगल का विनाश करने वाली है। मंगल करण कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा कलयुग के पापों को विनाश करने वाली है और समस्त प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाली है, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवों सुदशरथ अजिर विहारी। भगवान मंगल के भवन हैं
और अमंगल का विनाश करने वाले हैं।